चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ हमारी सोच हमारी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकती है। ये एक भिखारी से व्यापारी बनने का कमाल का सफर है। आइए समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये एक ऐसे सफल की कहानी है जो रेलवे की पटरियों से शुरू तो हुआ, लेकिन कामयाबी की बुलंदियों तक जा पहुंचा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। यहीं पे एक आदमी था जो अपनी ही सोच की बनाई हुई दीवारों में कैद था। सोचिए, उसका दिन कैसा गुजरता होगा। सुबह से शाम ट्रेन आती जाती, लोग आते जाते और वो बस सबसे मांगता रहता। उसकी पूरी दुनिया बस उसी स्टेशन तक सिमट कर रह गई थी। उसने अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह बिठा ली थी कि मैं सिर्फ एक लेने वाला हूं, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही सोच उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन एक बिल्कुल आम सी मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अप्रत्याशित चुनौती बन गई। वो एक अच्छे सूट बूट पहने हुए आदमी के पास गया, वही पुरानी उम्मीद लिए कि आज कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उस व्यापारी ने पैसे नहीं बल्कि कुछ ऐसा दे दिया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। एक बहुत ही सीधी और चुभने वाली सलाह। ये शब्द उसके कानों में नहीं, सीधा दिल और दिमाग में जाके लगे। एक झटका सा लगा उसे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसके पूरे वजूद पर, उसकी पूरी पहचान पर एक बड़ा सवाल था। अब ये सवाल उसके अंदर एक आग की तरह जलने लगा। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या दे सकता है? ये बात उसे कई दिनों तक सोने नहीं दे रही थी। वो लगातार बस उसी व्यापारी की बात के बारे में सोचता रहा। और कई दिनों तक इस उलझन में जीने के बाद आखिरकार उसे अपना जवाब मिला। और मिला भी ऐसी जगह से जहां उसकी नजर पहले कभी ठीक से गई ही नहीं थी। और यहीं से उसके जीने का, उसके लेन देन का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास उगे हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी और बस दिमाग में जैसे एक बल्ब जल गया। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि एक असली लेन देन करेगा। उसने एक नया तरीका बनाया। अब जब कोई उसे पैसे देता तो वो बदले में उन्हें एक सुंदर सा फूल देता। और जादू देखिए, असर फौरन हुआ। लोगों के चेहरे बदल गए। अब वो उसे बेचारा समझकर पैसे नहीं दे रहे थे बल्कि एक खुशी से दे रहे थे और बदले में फूल पाकर मुस्कुरा भी रहे थे। ये अब भीख नहीं, एक खूबसूरत लेन देन बन गया था। वक्त गुजरा और फिर किस्मत ने उसे दोबारा उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वही व्यापारी उसके सामने था और ये दूसरी मुलाकात उस बदलाव की कहानी को पूरा करने वाली थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। भिखारी के अंदर अब वो झिझक नहीं थी। उसने बड़े गर्व से, एक स्वाभिमान के साथ उस व्यापारी को एक फूल पेश किया। व्यापारी मुस्कुराया, फूल लिया और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। ये सुनना था कि उस आदमी के अंदर जैसे सब कुछ बदल गया। एक मामूली सा वाक्य, लेकिन इसने उसकी सोच की पूरी दुनिया ही पलट दी। उसे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो हमेशा उसके सामने थी पर वो कभी देख ही नहीं पाया था। उसे तब समझ में आया कि वो अब भिखारी है ही नहीं, वो तो फूल बेच रहा है और लोग उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। उसकी पहचान खुद उसकी अपनी नजरों में एक मांगने वाले से बदलकर एक व्यापार करने वाले की हो चुकी थी। और बस यही वो पल था, यही वो एहसास था जिसने उसकी पुरानी जिंदगी का अंत किया और एक नई शानदार शुरुआत की नींव रखी। और वो जो स्टेशन पे चिल्लाया ना, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, वो पागलपन नहीं था, वो आजादी का ऐलान था। अपनी पुरानी छोटी सोच से आजादी का ऐलान। तो सोचिए ये सफर कितना कमाल का था। पहले दिन एक चुनौती मिली, कुछ हफ्तों तक फूलों का प्रयोग चला, फिर दूसरी मुलाकात ने उसे उसकी असली पहचान दी और देखते ही देखते सिर्फ 6 महीने बाद वो भिखारी फूलों का एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? ये हमें सफलता और खुद की कीमत पहचानने के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। पहली, जिंदगी का नियम है कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है।
उसकी हकीकत तब तक नहीं बदली जब तक उसकी खुद की सोच, खुद के लिए उसकी अपनी छवि नहीं बदली। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ के जाती है। हम सबके पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ है, अपना एक फूल जरूर है, कोई हुनर, कोई अच्छाई, कोई मदद। सवाल बस ये है कि क्या हमने उसे पहचाना है, क्योंकि जिस दिन हम उसे पहचान लेंगे उसी दिन बदलाव की शुरुआत होगी।